बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए जो हमारी OMR शीट आनी है वो हमने कैसे फिल करनी है। सबसे पहले तो हमें OMR शीट कुछ इस तरीके से आएगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसमें सबसे पहला जो हमारा कॉलम होगा वो होगा रोल नंबर का। सो रोल नंबर आपको जो भी एडमिट कार्ड पे रोल नंबर गिवन होगा आप वो फिल करोगे। फिलहाल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक रोल नंबर यूज़ करता हूँ 12681458। ओके, अब इस रोल नंबर को आपने कुछ इस तरीके से बनना है, इसको पूरा प्रॉपर वे से, जैसे 1,80,1,458। ओके, आपने इसको फिल करते समय ये ध्यान रखना है कि जो ये बॉक्स से बाहर ना जाए। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट होगा डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। अब डे और डेट कौन सा था, मैं आज का दिन इसको लेके चलता हूँ, जैसे मंडे, और अब हम इसमें डेट लिखेंगे। आज की डेट है 8/11/21। ओके, आपने डेट कुछ इस तरीके से फिल करनी है। इसके बाद है सेंटर नंबर एंड नेम। जो भी आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर नंबर और नेम होगा आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट कोड एंड नेम। सब्जेक्ट कोड एंड नेम भी आपको गिवन होगा। अगर मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट कोड, हम इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं, उसका सब्जेक्ट कोड है 301 और उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, इंग्लिश कोड। ओके, आपने उसका कोड और उसका नेम लिखना है। इसके बाद है कैंडिडेट्स नेम। कैंडिडेट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। मान के चलो हम कोई भी कैंडिडेट का नाम लिख देते हैं, जैसे शिवम। इसको हमने कैपिटल में लिखना है। नेम हमेशा आपने कैपिटल में मेंशन करना है। और उसके बाद है फादर्स नेम। फादर्स नेम आप इधर यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करोगे। और इसके बाद है स्कूल कोड एंड नेम। यहाँ पे स्कूल कोड और नेम भरना है आपने, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे अब हमें क्या लिखा हुआ है, राइट कोड नंबर रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर कोड। जो भी कोड क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा आपने वो यहाँ पे फिल करना है। क्लियर, आपने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड लिखा होगा वो आपने फिल करना है। इसके अलावा जो हमें है, सम एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग करेक्ट वेज ऑफ मार्किंग एज फॉलोज। OMR शीट आपने कुछ इस तरीके से फिल करनी है। करेक्ट मेथड ये है, जैसे कोई भी एक ऑप्शन फिल करनी है पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए, और इसके अलावा उसको अच्छे से डार्क करना है। ये नहीं है कि आप उसको बीच में छोड़ रहे हो, जैसे यहाँ देखो, और ये भी गलत है, ठीक है। मतलब सो इसके बाद यहाँ पे एक जो कॉलम है अधीक्षक की मोहर, यहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट की स्टैंप लगेगी। इसके बाद अब हम इसको देखेंगे कि हमने इसको कैसे फिल करना है। सो सबसे पहले जो हमारी CBSE की इंस्ट्रक्शन थी, CBSE की इंस्ट्रक्शन है, देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चन इन एन OMR irrespective ऑफ टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट. Candidates will use maximum circles as per total number of questions given in the question paper for giving responses. This should be only in serial. आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे या जो भी सब्जेक्ट का आपके पास कह लो क्वेश्चन वाला पार्ट रहेगा, आपको 60 ऑप्शन गिवन होगी OMR शीट फिल करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन की जो जगह बनी हुई है वो मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान के चलो कि अगर जो हमारा मैथ का पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम OMR शीट 50 क्वेश्चन तक की फिल करेंगे। ये नहीं है कि आप उससे आगे की फिल कर दोगे, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चन जितने गिवन होंगे आपने उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। फिर है आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर will not be evaluated, meaning thereby if there are 45 questions in some question papers and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45 and then giving the answer, it will not be evaluated. आपने ये नहीं करना कि जैसे मान के चलो कि अगर 45 क्वेश्चन ही हैं हमारे पेपर में और आप क्या कर रहे हो, जो इसको कैंसल आउट कर देते हो और यहाँ पे 45 नंबरिंग डाल देते हो, वो भी आपका कोई इवेल्युएट नहीं होगा, ठीक है। फॉर गिविंग रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स ABCD, आपको 4 सर्कल गिवन होंगे इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्शंस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद द पेन। जो भी आपको लगेगा कि करेक्ट है, जैसे मान के चलो अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए A ऑप्शन करेक्ट है, मैं उसको अच्छे से डार्क कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर 4 सर्कल आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। उसी सेम रो में आपको एक बॉक्स गिवन है,
कैंडिडेट हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स दैट इज ए और बी और सी और डी एज द आंसर। मान के चलो अगर यहाँ पे मैंने ए फिल किया है, यहाँ पे भी जो मैंने है ए फिल करना है, जो भी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ द बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इन साइड द सर्कल। दिस सर्कल इज टू बी डार्कन्ड बाय द कैंडिडेट इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। मान के चलो कि जो सेकंड क्वेश्चन है मैं अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला जो सेकंड है इसको मैं अच्छे से इन सर्कल कर दूंगा। इसको डार्क करने से क्या है कि मतलब ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रहेगा। अगर आप इसको डार्क कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपने ये डार्क कर दिया और ऊपर से आप इसको भी फिल कर रहे हो, फिर भी ये जो आपका आंसर है ये इवेल्युएट नहीं होगा। Candidates are advised to that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in a box. Purpose of giving a box is only that if a candidate wishes to change the response, the same be written in the box. जो भी मोस्टली अब कैसे है कि मान के चलो अगर थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है बी है, मैंने जो पहले कह लो कि थोड़ा सा जो मेरा माइंड चला था वो मेरा ये चला था कि मतलब बी ऑप्शन इसका सही है, लेकिन अगर बाद में मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार इसका बी ऑप्शन नहीं सही था, इसका ए ऑप्शन सही था, तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन दोबारा लिख सकते हो। अब ये नहीं है कि आपका ये वाला इवेल्युएट होगा, एट द एंड आपका जो इवेल्युएशन है वो इसी की होगी। ये जो आपने बॉक्स में ए लिखा है इसी को ए को ही इवेल्युएट किया जाएगा। मतलब आपने इसको अच्छे से प्रॉपर वे से फिल करना है। इवन इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स इज टू बी रिटन इन द बॉक्स। कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई हैज बोथ इन द सर्कल एंड इन द बॉक्स। कैंडिडेट ने अगर यहाँ पे ए ऑप्शन फिल किया है, उसको सेम जो ऑप्शन उसने जहाँ पे फिल किया है उसको सेम इधर लिखना भी पड़ेगा, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो आप बॉक्स में लिखोगे वो आपका फाइनल ट्रीटेड माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। अगर आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स फिल कर दिया है, मान के चलो यहाँ पे आपने बी फिल कर दिया, लेकिन आपने जो बॉक्स है वो खाली का खाली छोड़ा है, तो भी आपका रिस्पॉन्स जो है वो नहीं माना जाएगा। If the response is given in the box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate. अगर आप यहाँ पे OMR शीट नहीं फिल करते हो लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कह लो कि सी ऑप्शन फिल कर देते हो, मान लो अगर इसका आंसर सी है, आप यहाँ पे फिल नहीं करते हो लेकिन आप बॉक्स में लिख देते हो, फिर ये इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। ऑल द थ्री दैट इज फोर circles, box and last circles are left blank, it will be considered that the question has been not attempted. अगर आपने ना तो इसमें से कुछ फिल किया, ना इसमें कुछ लिखा, ना इसमें कुछ लिखा, ये भी आपका नॉट अटेम्प्टेड ही माना जाएगा। ओके, अदरवाइज वैसे तो आपने यही करना है, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना आपने उसको अच्छे से डार्क कर देना है। जो इधर इसके बाद बॉक्स के बाद जो लाइन गिवन होगी ना, आपने उसमें उसको डार्क करना है, ठीक है। इसके बाद है जो इसके बाद जो पेपर, ये पेपर आपने कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है राइट करेक्ट ऑप्शन, ये तो हो गया। इसके बाद है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये जो है आपने ये जो लाइन है अपनी हैंड राइटिंग में लिखनी है। जैसे लिखा हुआ है ना, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, आप इधर लिखोगे आई कंफर्म दैट all particulars given above are correct। आप इधर जो भी ये जो लाइन लिखी है आपने यही लाइन दोबारा सेम इधर लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपने साइन करने हैं, मान के चलो ये शिवम के साइन, ठीक है। बाकी टोटल करेक्टेड आंसर टू बी फिल्ड बाय इवैल्यूएटर, टोटल करेक्टेड आंसर टू बी फिल्ड बाय कोऑर्डिनेटर। बाकी इसके जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपने बस इसको जो ओवरऑल है इसको हैंडल करना है। इसको एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि पेपर अटेम्प्टेशन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स।